ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये सम नंबर 2 करके दिखाता हूँ, ठीक है, रोमन नंबर 2। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क करो और इनको देखो ध्यान से। इनमें जो वेरिएबल्स है वो है एक्स और वाई, लेकिन वो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसे न्यूमरेटर में होना चाहिए, इसलिए हमें उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा और इसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट है उसे अलग करना है, ये हमारा स्टेप 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं पहले इक्वेशन 1 को लेता हूं, ठीक है। वी गेट, वेरिएबल और कोफिशिएंट अलग करता हूं, देखो 2/√x है, तो जब मैं कोफिशिएंट 2 को अलग करूंगा तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 1/√x। उसके बाद प्लस सेकंड है 3/√y, 3 अलग कर देता हूं, अंदर बचेगा 1/√y और राइट साइड में 2। उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 4/√x है, तो बन जाएगा 4 इंटू 1/√x। फिर माइनस 9 को सेपरेट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/√y बस, और राइट साइड में -1। इस तरह वेरिएबल और कोफिशिएंट सेपरेट हो गए, इनको आप नंबर डाल दो, ठीक है। नंबर हो गया 3, इसको आप नंबर डाल दो 4, ठीक है। अच्छा अब चेक करो, अब है चेक करना, क्या चेक करना कि भाई दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है वो सेम आया कि नहीं आया। तो यहाँ एक मैंने मिस्टेक करा हुआ है, ये 4/√x था, तो 4 सेपरेट करने से ब्रैकेट के अंदर 1/√x आना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ गलती कर दी है। √x 1/√x, हाँ अब वेरिएबल सेम है, 1/√x 1/√x, इधर 1/√y 1/√y सेम है। इससे पता चलता है कि हमें 1/√x को लेना चाहिए u और 1/√y को लेना चाहिए v। तो हम लेट ले लेते हैं, लेट 1/√x, इसको लेते हैं u एंड 1/√y को लेते हैं हम v, ठीक है। लेने के बाद हम इनको इक्वेशन 3 और 4 में डालते हैं। तो पहले पुटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/√x, 1/√x में आप u डाल दो तो 2u प्लस 3 इंटू 1/√y, √y में v डाल दो तो हो जाएगा 3v। तो 2u प्लस 3v इज 2, तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 मार्क करो और उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 4 ले लो, पुटिंग इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो इक्वेशन 4 है 4 टाइम्स 1/√x मतलब u, 4u माइनस 9 इंटू यू, यहां पे u आएगा 1/√y के जगह, तो 9u इक्वल्स -1, ठीक है। सर v। हाँ सॉरी, v इक्वल्स -1। तो ये आ गए इक्वेशंस रिड्यूसिंग फॉर्म में, इसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशंस। रिड्यूस हो चुके हैं, रिड्यूस होना मतलब क्या, वेरिएबल्स न्यूमरेटर में आ जाना। तो अभी इनमें जो वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर में है, लेकिन शुरू में वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में थे, तो अभी ये रिड्यूस हो चुके हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के 3 मेथड थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने एलिमिनेशन का एक सम देख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सम देख लिया, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करने का जो रूल था वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं। उसमें आपको जो सी का जो पोजीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर हम देखें सी यहाँ पे 2 है, वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट में नहीं होना चाहिए। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, तो उसमें जो सी होता है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें सी को लेफ्ट में रखना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे जब आप दिमाग में सोच लेते हो कि भाई नहीं हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 को लेफ्ट
राइट में रखने बजाय लेफ्ट में रख लो, तो लेफ्ट में जब 2 आएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और इक्वल टू 0। उसी तरह से इस इक्वेशन में भी -1 को लेफ्ट में ले लो, -1 जब लेफ्ट में जाएगा +1 बन जाएगा, +1 इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये है रूल नंबर 1। हाँ, क्या था? सी को लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है, सी को लेफ्ट में होना चाहिए। अच्छा, रूल नंबर 2, एक टेबल बनाना होता है, एक चार्ट बनाना होता है, और मैंने आपको एक सजेस्ट किया था चार्ट को बनाने के लिए। आप एक छोटा सा सर्कल बनाओ जिसमें बी पहले आता है, बी के बाद हम सी के एलिमेंट्स को लिखते हैं, और उसके बाद हम ए को लिखते हैं, और लास्ट में बी फिर से लिखते हैं। तो बी एक्चुअली बी का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट को बोला जाता है, और ए हो गया यू के कोफिशिएंट्स। तो हमें पहले बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बी के एलिमेंट्स में है 3 और -9। तो यहां लिखो, एक चार्ट बनाओ 3 और -9। बी कंप्लीट हो जाने के बाद आप सी पे आ जाओ। अब सी के एलिमेंट्स लिखो। सी है -2 और +1, तो -2 और +1। अच्छा, सी होने के बाद आप ए में जाओ, ए के एलिमेंट्स लिखो। ए आपको यू के कोफिशिएंट्स में मिलेंगे 2 और 4, तो यहां लिखो 2 और 4। अच्छा, जब यू हो जाएगा तब आप लास्ट में फिर से बी पे आ जाओ, और फिर से बी के एलिमेंट्स लिखो। बी मतलब वी के कोफिशिएंट्स 3 और -9। मैं एक बार कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं। मैंने यहाँ बी के एलिमेंट्स लिखे, यहाँ पे सी के लिखे, यहाँ पे ए वाला लिखा, और यहाँ पे मैंने बी वाला लिखा। ये आप नहीं लिखने से भी चलेगा मेन शीट में, ये जस्ट अभी आपको समझने के लिए मैंने लिखा कहाँ पे मैंने कौन सा चीज लिखा है। तो ये चार्ट तैयार करो। उसके बाद अब ये जो बी और सी है इसके बीच में लिखो x, सी और ए के बीच में आप लिखो y, और ए और बी के बीच में लिखो 1। लिख लिया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में डालो वैल्यूज। तो फॉर्मूलेज में डालने का तरीका होता है x डिवाइडेड बाय, ओ वन थिंग, x तो नहीं डालेंगे ना हम, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो चेंज हो चुका, हमने u और v लिया हुआ, तो इसलिए आप x नहीं, u और v डालो। यहाँ u, यहाँ v, ठीक है। यहाँ पे अब ले लो आप u, और यहाँ पे ले लो आप v, और ये तो 1 है, ठीक है। ये तो यहाँ पे आ जाएगा अभी x, ठीक है। तो x के नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ यू आ जाएगा ना? ओ सॉरी, फिर से मैंने वही गलती कर, सॉरी, मतलब मैं आगे का प्लानिंग दिमाग में करता रहता ना, तो फिर गलत हो गया। तो u, ठीक है ना। अच्छा, अब u के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेथड का नाम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो u के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, यहां लिखो, फिर आप माइनस डालो, फिर -9 इंटू -2 जो कि 18 होता है, तो 18 को आप यहां लिखो, ठीक है। फिर इक्वल्स, अब यहां डालो आप v। अब v के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 4 जार -8, फिर यहां माइनस साइन डालो, 1 2 जार 2, तो यहां पे आप 2 लिखो, फिर इक्वल्स। अब 1 के लिए करो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू -9 -18, एंड 4 इंटू 3 12, प्लस यहां बीच में माइनस होना चाहिए, हाँ बीच में माइनस, ये फॉर्मूले में ही आता है माइनस, और यहां पर 4 3 12, ठीक है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। u divided by 3 minus 18 minus 15 equals v divided by -8 -2 -10 equals -18 और -12 -30। बस हो गए। अब सॉल्व करते हैं। अभी आप क्या करना है, यहां पे बारी बारी से ना इन वेरिएबल्स वाले रेशियोज को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो। इफ u divided by -15 is equal to 1 by -30 and v divided by -10 is equal to 1 by -30, इस तरह से बारी बारी से u को और v को कांस्टेंट 1 by -30 के साथ कंपेयर करो। कंपेयर में आप सॉल्व करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, -15 को आप उस तरफ ट्रांसपोज कर दो, u इज -15 अपन -30, माइनस माइनस कैंसल, 15 और 30 में कैंसलेशन करो, 1/2। उसी तरह से आप यहां भी कैलकुलेट करो एक बार, इंप्लाइज दैट -10 भी अदर साइड चला जाएगा, तो v इज
-10 डिवाइडेड बाय -30, कैंसलेशन कर लो। तो यहाँ पे कैंसलेशन पे आपको मिलेगा 1/3। यू और वी निकल गया, लेकिन ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हमें तो सॉल्व करना था इन इक्वेशंस को, और यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई है, तो हम जब तक एक्स और वाई नहीं निकालते हमारा सम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेट में। आपने लेट किसको क्या लिया था, यहां देखो लेट में, 1 मिनट, हाँ ये देखो लेट में हमने 1/√x को यू लिया, 1/√y को v लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, सिंस सिंस 1/√x क्या था, u था, है ना, और 1/√y v था, और 1/√x u का क्या वैल्यू है, u 1/2 है, तो यहां आप डाल दो 1/2। देन रेसिप्रोकल करो बोथ साइड, तो ये लेफ्ट साइड में होगा √x, राइट से में हो जाएगा 2। अब x का वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा ताकि रूट हट जाए। तो लेफ्ट साइड में रूट हट जाएगा, x बचेगा, और राइट साइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से आप यहां भी सॉल्व करो, 1/√y इज इक्वल टू v, और v हमें मिला था 1/3। फिर से रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ताकि √y का वैल्यू मिले, और वो 3 मिलेगा, और उसके बाद y का वैल्यू निकालने के लिए रूट को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू आपको मिल रहा है 9। तो इस तरह से x और y के वैल्यूज मिल जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा ना, पूरा नहीं हुआ होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हो गया होगा। सर 1 मिनट, लास्ट सम दिखाइए ना, उसमें मेरा कुछ सिली मिस्टेक हो गया सर, तो पूरा गलत हो गया। हम्म ओके, अब मैं एक सम और दिखा देता हूं आपको, तो थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल्स कराता हूं, एग्जांपल नंबर 18। ठीक है, एग्जांपल नंबर 18 आप देखो, इस सम को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, 5 बाई, एग्जांपल नंबर 18 है ना, एग्जांपल नंबर 18, तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स 2, और यहां पर 6/x-1 फिर -3/y-2 इज इक्वल्स 1। ये इक्वेशंस है, इनको नंबर 1 और नंबर 2 डालो। आप है ना मेथड्स एक बार याद कर लो एकदम पूरा, मैं एकदम सेम से मेथड कर रहा हूं। तो ये है पहला रूल कि आप नंबर 1 एंड 2 डालो। उसके बाद आपको करना है कोफिशिएंट का सेपरेशन। ठीक है, तो आप ऐसे करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट कोफिशिएंट ऑफ 5, मैं 5 सेपरेट करता हूं तो मुझे मिलेगा 1/x-1। अब रिटर्न मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 5/x-1 ही मिलेगा। यहां पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं उसको, तो 1/y-2। ठीक है, और राइट साइड में 2। अच्छा, अब सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 है 6/x-y, तो इसमें से 6 सेपरेट कर देता हूं मैं, 1/x-1, फिर माइनस साइन, यहां से 3 सेपरेट कर देता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1/y-2। ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन। अच्छा, राइट साइड में 1। अब इनको आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 डालोगे,
देन चेक करोगे, क्या चेक करना है, वेरिएबल सेम आया कि नहीं दोनों जगह। तो 1/x-1 1/x-1, यहाँ पे 1/y-2, यहाँ भी 1/y-2। जैसे ही वेरिएबल सेम है, ये चेक आपने कर लिया। अब आप आ जाओ लेट, आप इनको रिड्यूस करोगे, मतलब इनके जगह एक ऐसा वेरिएबल आप सब्सटीट्यूट करोगे जो न्यूमरेटर में हो। तो मैंने 1/x-1 के लिए u सिलेक्ट किया एंड 1/y-2 के लिए v। ठीक है, अब इनको आप डाल दो इक्वेशन 3 और 4 में। तो पहले 3 में डालते हैं। तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो 3 में डालते हैं। देखो 3 है 5 टाइम्स 1/x-1, जिसे हम u डालेंगे, प्लस 1 टाइम्स y/y-2, इसमें हम v डालेंगे। तो बन जाएगा 5u प्लस 1v इज इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा अभी कौन सा मेथड करना चाहोगे, क्या मेथड पसंद है आप लोगों को, बताओ। सर सब्स्टिट्यूशन इसमें इजी होगा। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूशन इजी होगा, तो हम इसमें इसे ऐसे ही रख देते, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता तो मैं 2 को यहीं पर लेफ्ट में रख लेता, बट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए जरूरत नहीं है, जहां है वही रहने दो। अब आप इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब आप इक्वेशन 4 में वैल्यू डालो। तो पुटिंग इन इक्वेशन 4 we get इक्वेशन 4 है 6 टाइम्स 1/x-1, 1/x-1 की जगह u डाल दो, माइनस 3 टाइम्स 1/y-2, 1/y-2 में v डालोगे, तो 3v इज 1। इक्वेशंस तैयार हो गया, इनको नंबर डाल लो। डालने के बाद अभी आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए रूल होता है कि पहले आप इक्वेशन सिलेक्ट करो, उसके बाद रूल होता है वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल निकालो। तो इसके लिए बेस्ट सिलेक्शन है कि आप इक्वेशन 5 को सिलेक्ट करो, क्योंकि उससे जो v का वैल्यू निकलेगा बड़ा सिंपल निकलेगा, कोई फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने यही चीज करने की कोशिश किया नंबर 6 में, तो फिर आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, इसमें वैल्यूज आएंगे फ्रैक्शंस में, तो वो डाल के कैलकुलेशन करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस फील होगा, तो जरूरत नहीं है। मैं 5 लेता हूं, फ्रॉम 5 वी गेट, तो मैं 5u को राइट साइड भेज देता हूं, ये आपका 5th इक्वेशन है, तो 1v को मैं लेफ्ट में रखता हूं, 5u को आप राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, 2 माइनस 5u, तो ये देखो मेरे को u का v का वैल्यू मिल गया। तो मैं इसे एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 7 डाल देता हूं। ठीक है, अच्छा अब जिस इक्वेशन से आप ये वेरिएबल का वैल्यू निकालते हो ना, उसको दूसरे वाले इक्वेशन में डालो, सेम इक्वेशन में मत डाल देना। अब मैंने 5 से निकाला, तो इस वैल्यू को 5 में ही मत डाल देना। ठीक है, तो आपको डालना है दूसरे वाले में, दूसरा है नंबर 6 में डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू of v in equation 6, इक्वेशन 6 में डालेंगे, we get, तो इक्वेशन 6 क्या, 6u माइनस 3v, v में हम यहां वैल्यू डालेंगे, ठीक है, इक्वल्स 1। तो v का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 5u। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें u मिल जाए। ब्रैकेट ओपन करो, 6u माइनस 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस 3 5 15, u इज 1। ठीक है, अब 6u और 15u दोनों को कैलकुलेट करो, आएगा 21u, माइनस 6 राइट साइड भेज दो, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 और 1 7। अच्छा, 21 राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो u इक्वल्स 7/21, कैंसलेशन के बाद आपको मिलेगा 1/3, तो u का वैल्यू मिल गया। अच्छा, अब आपको v का वैल्यू निकालना है, उसके लिए इस u के वैल्यू को आप कहां कहां डाल सकते हैं एक बार चेक करते हैं। ठीक है, देखो u के वैल्यू को आप इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 तीनों में से कहीं भी डाल सकते हो जहां पे u और v मौजूद है, बस
आपको ये देखना है, ठीक है। तो u के वैल्यू को आप तीनों में से कहीं भी डाल दो, मैं डालने वाला हूं 7 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u in equation 7, we get इक्वेशन 7 है v is equals to 2 minus 5u। एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं, देखो v is 2 minus 5u, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, सेवेंथ इक्वेशन है। बट एक चीज, मुझे u नहीं लिखना है, u में वैल्यू डालना है, ठीक है। u में क्या वैल्यू डालना है, 1/3, ठीक है। ये वैल्यू हमने डाल दी, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सो 2 minus 5/3, अब इसे एलसीएम लेके आप सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ आएगा 6 minus 5, मतलब फाइनली आपको 1/3 मिल रहा है। तो u का वैल्यू 1/3, ओ u और v सेम 1/3, दोनों के वैल्यू सेम आया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो है x और y के टर्म में, और बोला गया सॉल्व। सॉल्व मतलब यहां मौजूद जो वेरिएबल है उनके वैल्यूज हमें निकालना है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लेट में। हमने लेट किसको लिया था वो देखो आप। तो लेट हमने लिया था 1/x - 1 को u, तो हमें 1/x - 1 को u ये रिलेशन लेना है और इसमें u का वैल्यू डालना है, क्योंकि y u का जितना वैल्यू है वो सेम वैल्यू फिर 1/x - 1 का भी होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं सिंस 1/x - 1 was u और u हमें मिला 1/3, 1/3 मिला, देन आप बोथ साइड रेसिप्रोकल करो। लेफ्ट साइड में x - 1, राइट साइड में 3। अब -1 को राइट साइड भेजो तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 3 + 1 मींस 4, तो ये निकला x का वैल्यू। अब उसी तरह से हम निकालेंगे v का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू। तो उसके लिए हमें देखना होगा क्या लिया था हम लेट में वैल्यू v को, 1/y minus 2. - तो 1/y - 2 was v, और v हमें मिला है 1/3, तो हम यहां डाल देते 1/3। फिर बोथ साइड रेसिप्रोकल, y - 2 इज इक्वल 3। अब -2 राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो y इज व्हाट, 3 + 2 मतलब 5। तो इस तरह x और y के वैल्यूज मिल गए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही गया ना कैसे किया जाता है। हाँ सर। अभी आप लोग जितने सारे सम्स कराए उनको एक बार फिर से कर लो, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज 3.6 को करो, ठीक है। 3.6 के जितने सम्स ट्राई करो, और उसके बाद मैंने जो वर्कशीट आप लोगों को दी है उस वर्कशीट में भी यहाँ सम्स है, ये आप देखो, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। इसमें ये जितने यहाँ पर सम्स है, इसमें से आप जितने सम्स कर सकते उतने करो, कोई इशू नहीं है, सारा करना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं। अब एक काम करो, 7 के बाद 7 से छोड़ दो, 7 नहीं करना, 7 से 11 तक आपको नहीं करना, आप क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करो, ठीक है। तो रिड्यूसिंग मेथड में करने के बाद जो भी डाउट आएगा वो आप लोग मेरे से नेक्स्ट क्लास पूछ लेना, ठीक है। और मैंने शायद क्लास कल रखा है आप लोगों का, मैं एक बार टाइम टेबल देख के बता देता हूँ कल कितने बजे क्लास होगा। कल आप लोग का क्लास होगा 8:45 में, ठीक है। 8:45 में क्लास होगा कल, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you. Thank you, sir. Good